नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं बिहार की ताज़ा और बड़ी खबरों को। बिहार समाचार में हम बताते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या हो रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है। यानी कि राजनीति की अगर बात करें तो एक तरफ जदयू और राजद और दूसरी तरफ भाजपा आमने सामने दिख रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा पर भी आरोप गढ़े जा रहे बनाए जा रहे हैं। हालांकि अब बिहार की राजनीति काफ़ी दूसरे ढंग के दिखने लगी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को लोग विरोध किया करते थे, आज कुछ लोग समर्थन में भी आने लगे हैं। यानी कि अब भरोसा होने लगा है कि सचमुच में तेजस्वी यादव बिहार का विकास करेंगे। युवाओं का जो 10 लाख नौकरी देने की बातें चल रही थी, उस पर भी अब युवाओं को आस जग चुकी है। भाजपा की ओर से जहां 10 लाख नौकरी को पुनः कहने बोलने के लिए ऐलान करने की बात कही जा रही थी, अब जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त के अवसर पर जो ऐलान किया कि 10 लाख नौकरी के साथ 20 लाख रोजगार भी देने की बात की गई, उसके बाद यह जो राजनीतिक दांवपेच था कुछ शांत हुआ। तो इस तरह से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वहीं अगर बात कर लेते हैं बिहार में नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर, नियोजित शिक्षक संगठनों ने वेतन की मांग की है। करीब 2-3 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। वहीं नए शिक्षा मंत्री से अपेक्षा जताई है कि नए शिक्षा मंत्री शायद राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन फिलहाल जो है स्थिति कुछ और है। शिक्षक संगठन आपस में एक दूसरे के टकराव की स्थिति में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों के तरफ है आमने सामने इसलिए हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था कि पहले आउटपुट दीजिए, उसके बाद इनपुट मिलेगा। तो शिक्षक संगठनों के द्वारा कुछ के द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा है, तो किसी के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। अलबत्ता शिक्षक संगठनों ने कहा है कि अगर शिक्षक दिवस के अवसर पर अगर राजकर्मी का दर्जा यानी समान काम समान वेतन नहीं मिलता है तो आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इधर गांव की सरकार की अगर बात कर ले तो गांव की सरकार को लेकर जैसा कि मैंने लगातार आपको बताते आया है कि तेजस्वी सरकार गांव के विकास करने के लिए वादा किए हैं और वादा पर अब वादा निभाने का भी समय आ गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि गांव पंचायत का विकास होगा, लेकिन अब इस पर जो है इस मुद्दे पर बातें चल रही है। आपको बताते चले कि उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गांवों को स्वावलंबी बनाकर हम बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि बिहार का हर गांव, टोला और बसावट पक्की सड़क से जुड़े, यानी कि पक्की सड़क से जुड़ने की बातें चल रही है। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि हम चाहते हैं कि गाँवों को स्वावलंबी बनाया जाए और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती दिया जाए। यानी कि गांव का विकास होगा तब बिहार का स्वावलंबी बिहार जो है अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा। इधर सरकारी बैठकों में जीजा और सलाहकार के शामिल होने पर विवाद छिड़ गया है। जीजा और किसी सलाहकार के सरकारी बैठकों में शामिल होने पर विवाद खड़ा हो गया है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ उनके जीजा शामिल हुए। उधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की स्वास्थ्य विभाग की बैठक में उनके सहायक संजय यादव भी शामिल हुए। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। विपक्ष इसे पूरा मुद्दा बनाए हुए है। मुख्यमंत्री को इसका जवाब तो देना ही होगा, सुशील मोदी ने कहा है उन्होंने सुशील मोदी ने कि लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने मंत्री होने के नाते 3 बैठकें की, लेकिन उनका संचालन उनकी जगह उनके बहनोई शैलेंद्र कुमार ने की। अरुणा यानी कि जहां पर किया गया अरण्य भवन में और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तेज प्रताप यादव ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, लेकिन उनकी जगह शैलेंद्र कुमार की निर्देश देते हुए सवाल करते नजर आ रहे हैं। यह बड़ा सवाल है कि इन बैठकों में शैलेंद्र कुमार कैसे पहुंचे। नीरज बबलू पर आय छुपाने का आरोप लगा है। आयकर जांच की और दोबारा मौका नहीं देने से हजारों छात्र परेशान हैं। बिहार ने केंद्र से और 12 करोड़ मानव दिवस मांगे हैं। 2022-23 के लिए 10 करोड़ कम मानव दिवस मिले हैं।
मनरेगा को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र से और 12 करोड़ मानव दिवस की मांग की है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार से 25 करोड़ का मानव दिवस का प्रस्ताव दिया था, परंतु इसके विरुद्ध बिहार के लिए 15 करोड़ मानव दिवस की ही स्वीकृति मिली थी, यानी कि 10 करोड़ कम मानव दिवस राज्य को प्राप्त हुए हैं। इधर हम आपको बातें कर लें कि बिहार में मौसम का हाल बेहाल है, किसानी खेती जो है वह भगवान भरोसे है। तो इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई दौरा किया, सूखा प्रभावित किसानों को हर संभव मदद करने का ऐलान भी किया है। नीतीश कुमार ने गया, औरंगाबाद और जहानाबाद जिलों का किया हवाई सर्वे, यानी कि गया, औरंगाबाद और जहानाबाद जिले में हवाई सर्वे किया, स्थिति देखा कि कितना % रोपनी हुआ है। 20 जिलों में आज आंधी, पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। वन सागर और रिहंद से बिहार को मिलने लगा है पानी। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई के छापे, 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई से केस दर्ज किया है। 32 क्षेत्रों में 849 दुकानों के लिए लाइसेंस जारी हुए हैं। और फोकनिया और मौलवी के ऑनलाइन पंजीयन आज से होगी शुरू। और हाईकोर्ट बगैर नोटिस सजा नहीं बढ़ा सकता, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का समायोजन संभव नहीं है। और आतंकियों को धन पहुंचाने में हवाला ऑपरेटर गिरफ्तार। और न्यूयॉर्क में एक माह में दूसरी बार तोड़ी गांधी जी की प्रतिमा। तो यह थी बिहार की प्रमुख खबरें, जो काम की खबरें थी। और तमाम खबरों को आपको जानने समझने की ज़रूरत थी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति की इन दिनों काफ़ी तेज है और गांव की सरकार को लेकर हमेशा ये आवाज़ उठते रहा है, युवाओं का आवाज़ उठते रहा है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि हमें 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, 1 सप्ताह में आपको कुछ अलग फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो गाँव के विकास को लेकर काफ़ी कुछ बेहतर रहा है। आपको बताते चले कि राजद कोटे के सभी मंत्रियों और विधायकों से तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर अपील किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। साफ शब्दों में तेजस्वी यादव ने मना कर दिया है अपने मंत्रियों को कि कोई भी मंत्री जो है नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि मंत्री उम्र में उनके बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक और समर्थक या किसी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री जो हैं उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता जो हैं अगर आएँ तो उनको कभी पैर नहीं छूने दें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें, नमस्ते करें, आदाब करें, परंपरा को बढ़ावा दें। किसी को पैर छूने की इजाज़त नहीं दी है। सभी मंत्रियों से आग्रह उन्होंने तेजस्वी यादव ने किया है कि उनका सभी साथ सौम्य और शालीन व्यवहार तथा बातचीत सकारात्मक रखे, सभी से शालीनता से बात करने की भी अपील की है। और कहा है कि किसी से भेंट स्वरूप है पुष्पगुच्छ, गुलदस्ता लेने देने का स्थान पर किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा दें। इस आज से का लगातार आग्रह करते रहा है। और कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा है कि सभी माननीय मंत्रीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार एवं अपने अधीनस्थ विभागों, कार्य योजनाओं और सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जनता को आपकी हर एक पहलकदमी की सकारात्मक जानकारी मिले। तो साफ शब्दों में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों से कहा है कि कोई भी अपनी नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे और अपने से बड़े लोगों को, बड़े कार्यकर्ता को, लोगों को पैर नहीं छूने देंगे, बल्कि इस परंपरा के निर्वहन के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार की परंपरा को विकसित करें। और उन्होंने यह भी कहा है कि किसी को ना पुष्प गुच्छ दे और न ले, ये कॉपी कलम देने लेने की परंपरा को विकसित करें। तो यह बहुत बड़ी चीज़ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से यह जारी किया गया है और एक सकारात्मक यह पहल है। अगर इस तरह से पहल होगी तो सचमुच में कायाकल्प संभव है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।